जाकिर गोट फार्म वाला फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। वो फ्रॉड करके बैठ जाता है वीडियो डाल के, और मेरे जितने भी भाई हैं सब जो भी उसकी वीडियो देखते हैं वो दनादन मेरे को शेयर करते हैं। और जब कोई वीडियो शेयर ज़्यादा होती है तो वो फिर वायरल भी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जाकिर गोट फार्म वाले और जितने भी बंदे हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं वो मेरी वीडियोस लगाते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस पे शेयर ज़्यादा होता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानने वाले कुछ ज़्यादा लोग हैं, तो वो जब भी मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे शेयर कर देते हैं वीडियो को, और वो शेयर होने की वजह से उसकी वीडियो वायरल चल जाती है, जिसकी वजह से उसको मज़ा आता है कि व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप कोई ऐसी वीडियो देखो जो हमारे फार्म की वीडियो हो और कोई बंदा फ्रॉड कर रहा हो, तो आप उसकी वीडियो को शेयर ना करके उसकी रिपोर्ट किया करो भाई, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसकी रिपोर्ट होने की वजह से जितने लोग तुम मुझे शेयर कर रहे हो वीडियो, उतने ही लोग अगर उसकी वीडियो को रिपोर्ट कर दोगे तो वो चैनल ही बैन हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो वीडियो लोगों तक पहुँचेगी नहीं। और आप लोग जो शेयर कर रहे हो वीडियो, तो वो शेयर करने की वजह से भले ही आप मेरी मोहब्बत में मुझे दिखा रहे हो कि कादिर भाई देखो तुम्हारी वीडियो कौन यूज़ कर रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इंस्टाग्राम उसको और वायरल कर रहा है, क्योंकि आप लोग उसको वीडियो को शेयर कर रहे हो। तो उसको शेयर मत करो, उसको सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप रिपोर्ट कर दो उसके अकाउंट को। रिपोर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है भाई, उस पर ऑप्शन पे जाओगे वीडियो के, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कैसे रिपोर्ट करनी है। बाकी अगर नहीं पता तो आप एक बार यूट्यूब पे कर लेना कि किसी की वीडियो को रिपोर्ट कैसे मारे, और जितनी ज़्यादा रिपोर्ट मारोगे, जितने चैनल से रिपोर्ट मारोगे, उतना जल्दी वो अकाउंट बैन हो जाएगा। और जब ये डेली डेली आप लोग इतना करने लग जाओगे तो विद इन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उसके अकाउंट सारे बंद हो जाएंगे। और भाई ये बहुत बड़ा गैंग है जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि एक आदमी तो इतनी सारी आईडी नहीं चला सकता। अगर आप सर्च करोगे ना तो पता नहीं नए नए नाम से, अशरफ नाम से, जाकिर नाम से, पता नहीं कितने नामों से इन्होंने आइडिया बना रखी है। उसके अलावा ये बकरा बेचने के बाद बिल भी बना के देते हैं। तो सिंपल सी बात है, टेक्निकली लोग भी एक्टिव हैं, तो इनको इस तरीके से टैकल मत करो कि इनकी वीडियो शेयर करके, इनकी वीडियो शेयर ना करो, कमेंट ना करो इन पे कुछ भी। इनको सबसे बेस्ट है इनके अकाउंट पे रिपोर्ट मारो, क्योंकि कमेंट करोगे जब इनके पेज की रीच बढ़ेगी, आप शेयर करोगे तब इनकी रीच बढ़ेगी। आप इनको रुक के अपने दोस्तों को दिखाओगे कि देखो ये फ्रॉड कर रहा है, आप तो अवेयर कर रहे हो लेकिन वो वीडियो वायरल हो रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझो इस बात को। पिछले 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम में बहुत अच्छी ठंडक हो गई है। अगर हम लोग देखें बड़े बकरों के हिसाब से तो ये बारिश अच्छी है, क्योंकि जितना ज़्यादा मौसम ठंडा रहेगा उतना अपने को बेनिफिट रहेगा। बड़े बकरे गर्मियों में पिघलते हैं, अगर उनको गर्मी लगेगी या फिर कुछ भी जैसे भी मौसम वो अप डाउन होगा, तो मौसम बकरों के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा अगर देखा जाए दुनियादारी के हिसाब से भी और किसान की साइड से भी, क्योंकि फ़िलहाल गेहूँ कट रहे हैं, तो ये बड़ा नुकसान है भाई। खैर ये हर साल का ही है भाई, ऐसा नहीं है कि ये साल कुछ नया हो रहा है। हर साल ही बारिश आती है गेहूँ कटने के टाइम पे, और अल्लाह की बेहतरी है हर एक चीज़ में। अगर देखा जाए हमें पर्सनल, तो इस बार मैंने बकरों के बाल नहीं कटवाए थे। ये मेरे इस साल का सबसे बेस्ट डिसीजन था भाई, सबसे बढ़िया फैसला जो मैंने इस साल करा था बकरों में। तो मैंने इस साल बकरों पे कोई रिस्क नहीं लिया, और मैं ये साल सिर्फ ये सीखा हूँ कि बकरों पे ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करना चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। जैसा बकरा चल रहा हो और वो ग्रोथ कर रहा हो तो उसको उसके हाल पर छोड़कर बस उसके साथ चलना चाहिए, जब तक बकरा कमी ना दिखाए। मैं जब बाल नहीं उतरवाए थे तो मेरे पूरे फार्म पर सबसे ज़्यादा जो बोलता है साबान, मेरा छोटे वाला भाई, कि भाई बाल उतरवाते हैं बकरों में शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। मैंने कहा भाई शाइनिंग आएगी, नहलाएंगे अच्छे से और टोटल केयर वगैरह यूज़ करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और अल्लाह का एहसान है, सब बकरों पे पूरी शाइनिंग भी है। आप लोग देखोगे जब बकरों की वीडियोस तो आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई कोई कमी नहीं है। और बाल जिसने उतरवाए थे, और वो अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो उनके बकरे सर्दियों में सर्दी की शिकायत दिखा रहे हैं, बाल खड़े रखते हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। खैर जो भी, अल्लाह ताला सबके जानवर को खैर वाफियत से रखे। बट ये साल सबसे बढ़िया डिसीजन जो मुझे लगा इस मौसम को देखते हुए, कि हमने बाल ना उतरवा के एक बहुत अच्छा फैसला किया था, जिससे हमारे बकरे ये साल अच्छे खुश चल रहे हैं। कि मेरे क्या नाम है, मैं भी मार्केट से आया था तो बारिश ही बारिश थी, और फार्म पे आया हूँ तो धूप निकल गई। और बाकी आप पानी वानी देख सकते हो कितना पड़ा है और बारिश कैसी हो रही थी। और अभी यहाँ की थोड़ी सी हमें करानी है रिनोवेशंस, यानी कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पक्का कराएंगे इंशाल्लाह ताला। और पक्का कराने के बाद फिर यहाँ बीच में कुछ ऐसा गाड़ देंगे जिससे फिर हम लोग यहाँ पर अपने बकरों की शूट करेंगे। अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मौसम जैसा हो जाएगा उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। और ये इस तरफ नवाब को हमें बांधना पड़ा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फार्म के अंदर, ऑफिस के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से नुकसान है। और वो बकरी हमने इसलिए बांधी हुई है क्योंकि वो बकरी माशाल्लाह माशाल्लाह कल क्रॉस हो चुकी है। तो कल की तारीख है 7 अप्रैल। भाई प्लीज़ याद रखना 7 अप्रैल को ये बकरी क्रॉस हुई है, और ये हुई है मक्की चीने से, जो हमारा सबसे बड़ा बकरा है अंडुल में माशाल्लाह, ये उससे क्रॉस हुई है। अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला इसका क्या है क्या नहीं। इंशाल्लाह 7 अप्रैल को क्रॉस हुई है,
और इसका कैसे कंफर्म करेंगे या नहीं करेंगे वो हम बताएंगे आपको अब से 1.5-2 महीने के बाद। अभी इसको मैंने बांध दिए भाई, इसको सरसों का तेल आज भी दिए तो कोई नहीं मंगा लियो। बता मुझे गोंद का तीरा बनाया था यार, वो बना ले भाई, इसे सुबह दे दिया कर जब बकरी हीट पे आती है और वो क्रॉस हो जाती है तो, और वो बकरी बार बार अगर रिपीट ना हो, बार बार हीट में ना आए, तो सबसे बेस्ट है कि आप उसको पहले ही दिन आप मेहंदी भी दे सकते हो, सरसों का तेल दे सकते हो, बट मेहंदी हमारे यहाँ पास है नहीं तो हम लोग इसको देंगे सबसे बेस्ट गोंद का तीरा और सरसों का तेल 3 दिन कंटिन्यू। और अभी हमें जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कि हमारी ये बकरी का, तो वो बैठी है मिनी, क्योंकि ये हमें पता नहीं लग रहा है। और इधर एक ये वाली बकरी है, एक इसको हीट पे लाने का है फटाफट से, इसको हीट पे लाने का है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको तो मैं पंजाबी बकरे से ही कराऊंगा भाई, इसका तो एक नंबर का रिज़ल्ट है भाई, और बहुत लाइन वाली बकरी है माशाल्लाह है। इसका नाम हीर है। और इसकी जो 2 बकरियां हैं भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बदनज़र से बचाए। इस बकरी ने पहले ही बार हमारे यहाँ बच्चे दिए हैं, ये पिछले मतलब ये तीसरी बार बच्चे दिए थे इसने टोटल, हमारे यहाँ पहली बार ही बच्चे दिए थे। इसके थन में थोड़ा इशू हो गया था, लेकिन अभी अल्लाह के करोड़ों एहसान है कि थन वगैरह भी ठीक हो गया। 1.5 महीना इसका इलाज चला है भाई बकरी के थन का, मगर इसने जो बच्ची दी है ना, अल्लाह बदनज़री से बचाए। मैं भाई ये कह रहा हूँ कि इसने पहले ही ब्यात में हमारे फार्म पर अपने पैसे वसूल कर दिए। अभी ये अगर ज़िंदगी भर भी बच्चा ना देना, मैं तब भी इसको रखूँगा। इसने जो बच्चियाँ मुझे दी है, अल्लाह ताला इसको बदनज़र से बचाए। और इतनी ज़्यादा परेशान थी भाई ये कि इसके थन में से खून ही खून चला है, कम से कम 1 महीना इसके थन में से सिर्फ खून चला है, खून में छींतड़े आए हैं, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट हमने किया, लेकिन अल्लाह के बेशुमार एहसान, आज बकरी के दोनों थन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन अभी हम इसका जो दूसरे वाला थन है उसको ज़्यादा दूध निकालते नहीं है, ट्रीटमेंट के हिसाब से हमने उसमें हल्का हल्का दूध छोड़ के रखते हैं डेली। और इसने अपने दोनों बच्चियों को दूध अच्छा पिलाया, और दूध इतना अच्छा था इस बकरी पे, बहुत ज़्यादा। इस बकरी को प्रॉब्लम क्या हुई थी भाई लोग, इसको प्रॉब्लम ये हुई थी कि इसका अडर साइज बहुत बड़ा था, और हम लोग इसको कोने में बांध के रखते थे। इसको बांध के इसलिए रखते थे क्योंकि ये ना बकरियों के मारती थी, और ये प्रेग्नेंट थी, तो मैं चाहता था कि ये लड़े वड़े ना, इसको कोई पेट में ना मार दे बदले में, तो मैं इसको बांध के रखता था। मेरे से गलती ये हुई कि हम जहाँ इसको बांध के रखते थे वो जगह बहुत हार्ड हो चुकी थी, मिट्टी जो थी झाड़ू मार मार के वो पत्थर जैसी हो गई थी, तो जो उसके अडर थे वो ऐसे टिकने के बाद नीचे ज़मीन पे ऐसे मुड़ जाते थे। बकरी के अंदर वजन ज़्यादा हो रहा था, तो वो थन ऐसे मुड़ते मुड़ते एक थन में, यहाँ बीच के थन के बीच में डैमेज हो, मतलब उसकी नस वस ब्रेक हो गई, या फिर उसमें कुछ ऐसा हुआ कि बकरी को जख्म बन गया। और जब वो जख्म बना तो हमने उस जख्म पे जैसे दूध निकाला विकाला और करा, तो उसी दौरान एक बच्चे ने इसके थन पे काट लिया, दूसरे बकरे ने, जैसे ये बच्चा घूम रहा है इस तरह के हमारे फार्म पर और भी बच्चे हैं, तो उसने थन काट लिया। और उसके थन काटने के बाद पहले से ही उसके थन के अंदर दिक्कत चल रही थी, क्योंकि वो थन ऐसे मुड़ जाते थे और ये बकरी बैठ जाती थी जब। तो ये सब चीज़ें हमने बाद में नोटिस करी, क्योंकि मैं बकरियों को ब्याज से पहले ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ, तो मैंने ये चीज़ें बाद में नोटिस करी। जब इनने बच्चे दे दिए, इसका दूध वूध हम निकाल रहे थे, तो उसको वो थन दबाने में दिक्कत हो रही थी, और वो थन फिर करते करते वो एकदम से इतना ज़्यादा डैमेज हो गया दूध का ज़्यादा फ्लो होने की वजह से, कि बकरी को कम से कम 1-1.5 महीने के समथिंग खून ही खून चला एक थन में से। लेकिन जब तक इसको दूध, पहले थन में खून चल रहा था, दूसरे थन में इसको अल्लाह के एहसान से दूध बराबर रहा, और एक ही थन से इसने अपनी 2 बकरियां पाली है, बच्चियां, और क्या बच्ची पाली है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बहुत दिल खुश है। बकरी भी अपनी ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने इस बकरी से इतना कुछ सीखा है भाई, इतना कुछ सीखा है अल्लाह के शुक्र से, कि थन का कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे नहीं लेके चलना है। बट हर जानवर इतना साथ नहीं देता जितना इस बकरी ने साथ दिया है। तो ये बकरी तो भाई अगर लाइफ में कभी दोबारा बच्चे भी ना दे, तब भी मुझे इससे कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने देखा है इसने बहुत कुछ झेला है, और फिर भी इसका जो रिजल्ट रहा माशाल्लाह। नहीं बेटा हीर, इसके अंदर बस दिक्कत क्या है कि ये मारती बहुत ज़्यादा है बकरियों के। बहुत प्यारी बकरी है ये हमारी बकरी, वो है जिसने 3 बच्चे दिए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वापस से कंफर्म लग रही है भाई कि ये हो चुकी है। अभी दिखाना सामान, अभी हम लोग जो बकरियां हीट पे नहीं आई है हमारी, यानी कि वर्षा वगैरह 4-5 बकरियां हैं, इनको हम लोग दे रहे हैं स्टीम वेट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के अंदर एक सॉल्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से बकरियों को हीट पे आने में हेल्प मिलती है, और ये इसके अंदर जो सेलेनियम होता है ना, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है बकरियों को हीट पे लाने के लिए। इसके अलावा ये बकरियों की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। ये महीने में एक बार एक इंजेक्शन लगा दिया करते हैं हम लोग खाली बकरी को, हम भरी हुई बकरी को ये नहीं यूज़ करते, हम खाली बकरी के यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये 1 ml लगता है, इसकी जो डोज़ है 100 किलो 90 किलो के जानवर पे 1 ml लगता है, बट हम बकरियों के भी 1 ml लगाते हैं। अल्लाह का एहसान है, रिजल्ट हमारे फार्म पर इसका अच्छा आता है। और ये किस किस के लगेगा देख साहबान, मैं तुझे पहले बता दूँ, एक तो वर्षा के एक इस पटिया के, एक इसके, ठीक है 3 उसके लगा दियो, 4
इसके लगा दियो 5 है। मिनी के नहीं लगने का, मिनी का भी बाहर निकाल के कंफर्म करेंगे। अरे किसका लगा दियो, ठीक है। इसका क्या कर रखा बरबरी का? ये लास्ट टाइम किससे लगी थी? पम्मा से लगी थी। तो फिर तो चलो छोड़ दो, इसको छोड़ दो। फिर अर्जुन की खोर वोर साफ कर लो, मिंगने बढ़िया लगा भाई सामान। ये बकरी भी जिस दिन इंशाल्लाह ताला क्रॉस होके बच्चे देगी तब देखना भाई इसको इंशाल्लाह ताला। ये इंजेक्शन स्पेशली हीट पे लाने के लिए नहीं होता है, ये मिनरल का इंजेक्शन है। बट इसकी कमी की वजह से कई बकरियां जो हीट पे नहीं आती वो इससे जल्दी आ जाती है। अगर आपको स्पेशली हीट के लिए ट्रीटमेंट चाहिए तो एक कैप्सूल आता है परजना नाम से। परजना कैप्सूल को 7 दिन कंटिन्यू दोगे और उसके बाद उसको होल्ड कर दोगे, फिर 7 दिन वापस बाद में दोगे तो जो पुरानी से पुरानी बकरियां हीट पे नहीं आ रही है उससे भी आ जाती है। इसके अलावा अगर उससे भी नहीं आ रही है तो फिर एक इंजेक्शन आता है प्रेग्मा करके। प्रेग्मा इंजेक्शन भी बहुत हैवी होता है लेकिन वो भी 1 ml आप लगा सकते हो बकरियों के, उससे भी बकरियां हीट पे आ जाती है। लेकिन हम लोग जो देसी इलाज करते हैं सबसे बेस्ट है भाई, वो है अंडे हल्दी। हम लोग 3 दिन कंटिन्यू हल्दी देते हैं, उसके बाद बकरा छोड़ के रखते हैं बकरी के पास। देन उसके बाद फिर वापस से अंडे में मिक्स करके, देसी मुर्गी के अंडे में हल्दी मिक्स करके देते हैं और फिर बकरा छोड़ते हैं। इससे 99% बकरियां हीट पे आ जाती है। बट जो नहीं आ रही है उसको फिर हम लोग इस तरीके से इंजेक्शन से हीट पे लाते हैं। क्योंकि बकरियों में देखो, जो बकरी स्टॉल फीडिंग की बकरियां हैं, मैंने खासकर ये चीज़ नोटिस करी है, जो बकरी बाहर चढ़ने जाती है, घूमती फिरती अच्छी खासी है, उन बकरियों को कभी इन चीज़ों की शिकायत नहीं होती कि उनको थनेला हो गया है। बहुत कम ऐसी शिकायत आती है, या हीट पे नहीं आ रही है, या फिर दूध कम है। क्योंकि बकरियां जब जितनी ज़्यादा चरती फिरती है, घूमती फिरती है, उतना उनका मेटाबॉलिज्म काम अच्छा करता है और वो सारी चीज़ें उनकी स्मूथ चलती रहती है। लेकिन जब हम लोग एक जानवर को एक जगह पे बांध देते हैं, और ये बंधने वाले जानवर नहीं है, चरने वाले जानवर है, तो फिर हमें ये सब चीज़ें शॉर्टकट अपनाने पड़ते हैं। वरना ये सब चीज़ें भाई जो पुराने लोग थे वो इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनका काम था सुबह के टाइम बकरी खोली, शाम को लेकर वापस आए। तो उसमें क्या है कि झुंड में एक बकरा भी रहता था, तो सारी चीज़ें एक तरह चलती रहती थी। हमारे यहाँ पहाड़ों पे उत्तराखंड में आज भी 500-500 बकरियों का रेवड़ लेके लोग घूमते हैं और उनका तरीका इतना ज़्यादा मस्त है भाई कि उनकी बकरियाँ जो सीजनिंग बच्चे देती है, यानी कि गर्मी सर्दी है, हाँ लगा दे, उनकी बकरियां ना सीजनिंग बच्चे देती है, यानी कि सर्दियाँ आने से पहले पहले उनकी बकरियां बच्चे दे देती है और गर्मी स्टार्ट होने से पहले पहले उनकी बकरियां हीट पे भी आ जाती है। एक रेवड़ में 5-6 ब्रीडर रखते हैं वो, और वो भी बहुत शांत रहते हैं। और जब बकरे गर्म होते हैं ऑटोमेटिकली बकरियां हीट पे आ जाती है। तो वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। कभी अगर मौका मिला और मैं पहाड़ों पर वापस गया तो मैं आपको इंटरव्यू लेके बताऊँगा उनका कि ओरिजिनल तरीका क्या है बकरियाँ पालने का। वो लोग पहाड़ों पर ही बकरियों को छोड़ के रखते हैं और जो पत्थर वत्थर पड़े रहते हैं उस पर नमक डाल देते हैं, वाइट वाला नमक, और बकरियां पूरी रात उसको चाटती वाटती रहती है और सुबह को वापस से चरने लग जाती है। और उन बकरियों को भाई धूप गर्मी बरसात सब आसमान के नीचे लगता है। और उनके यहाँ मेरे हिसाब से मोर्टेलिटी बहुत कम होती है भाई, बहुत ज़्यादा कम। लेकिन उनका काम बड़ा ज़बरदस्त है। कभी मैं इंशाल्लाह ताला टाइम रहा और अल्लाह ताला हमें और आपको हयात रखे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा उनके रेवड़ में ब्रीडिंग सेटअप का तरीका। आप लोग हैरान हो जाओगे कि इतना बड़ा सेटअप इतना ईजिली कैसे लोग चला लेते हैं, और कोई फार्म नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जंगल में घूम घूम के। अभी हम लोग ना बकरियों का दूध चेक कर रहे हैं। जैसे कि ये वाली बकरी हमारी क्रॉस हुए हुए 2 महीने कन्फर्म हो गया मिनी को, तो इसका दूध नमकीन टाइप हो रहा है, ठीक है। तो हमारे जो साबिर चाचा हैं इन्होंने बताया कि ये पहले बहुत बकरियां रखते थे। जो बकरी गैबन होगी, क्रॉस होगी, उसका दूध नमका होगा ना जी। और उन 2 बकरियों में जैसे वो अभी कल क्रॉस हुई और ये अभी जो बर्बरी है ये भी अभी हाल ही की क्रॉस हुई है, तो ये समझो अभी क्रॉस नहीं है। तो इन दोनों बकरियों का दूध कैसा था अपन? बिल्कुल नॉर्मल है ना। और इसका दूध नॉर्मल है, 2 महीने के बाद दूध नमका हो जाएगा। तो ये भी एक सिम्टम है जो देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको भी क्रॉस ही मान के चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये क्रॉस निकल जाए। 1 महीना इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। बकरी काफी चीजें दिखा देगी। अब मेरी बात सुनो, ये भी 3 महीने की हो गई, वो 2 महीने की, ये 3 महीने की हो गई क्या? 2 महीने 2। तो इसको उधर ले जाने में फायदा है नहीं? अभी नहीं भी रखते हैं इसको भी 15 दिन ही रखियो, लेकिन 15 दिन रखियो। 15 दिन में इसकी हालत देख ले कैसी है आज। अगर ये प्लस में दिख रही होगी ना तो इसे हटा दियो यहाँ से, ठीक है। और इसका टेम्परेचर भी ले ले भाई, बकरे का भी बैठा मुड़ा हुआ, क्या हो गया इसको आज, है ना, चेक कर। क्वारंटाइन का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि इसमें जानवर को अलग से आराम से नोटिस किया जा सकता है। वैसे ये बरबरा इसको सर्दी लग रही है और कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और ये नज़ारे चेक करो भाई, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखो। और ये मुर्गा ना विदेशी अलग से है बेचारा ना। अब ये शायद से इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये इंग्लैंड से आया हुआ है
और ये सारे इंडिया के ही हैं, तो इसको ये समस्या हो रही है। लेकिन ये इतना ज़्यादा, ओहो इसने बाल भी नीचे को डाल रखे हैं, देखो ना इस साइड से। इसको इतना प्यारा मुर्गा है ना, ये चाहे तो यहाँ से कूद के भाग सकता है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ खड़ा रहता है। ये नीचे उतरेगा तो वो इसको मारेगा, और इसको लड़ने का नहीं है। अब ये चला जाएगा, अब ये नीचे घूम लेगा आराम से आगे। और भाई लोग बस तुम दुआ करो कि ये मुर्गा निकल जाए, मुर्गी ना निकले, क्योंकि ब्लैक है पूरा का पूरा, जेड ब्लैक माशाल्लाह। और ये देखना फिर कितना खूबसूरत दिखा करेगा अगर ये वही निकल गया तो। बाकी ये मुर्गी निकली तो भाई हैं ही हमारे, इसकी पूंछ वगैरह भी अब निकलने लग गई है माशाल्लाह। देखो वो जुगाली करने शुरू कर दी उसने ना, इसको सिर्फ सर्दी लग रही है। देखो जैसे अभी मैंने आपको बरबरा दिखाया, वो बरबरा बैठा था बाल बाल खड़े करके और टेंशन में दिख रहा था। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने बीमार जानवरों को चेक करने का। जब भी तुम्हें इस पोजीशन में, अनकंफर्टेबल सी पोजीशन में जानवर दिखे तो उसको उठाओ, उसका टेम्परेचर लो। आपके बकरों में कभी बड़ी बीमारी नहीं आए तो उसके लिए आपको जैसे ही जानवर आपका डिस्टर्ब दिखे तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर लो। इसका टेम्परेचर आया है 101.9, ठीक है। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ किस तरीके से काम करा जाता है। सबसे पहले इसका टेम्परेचर ले लिया मैंने, टेम्परेचर में आ गया कि ये नॉर्मल है, तो चलो मैं यहाँ बिल्कुल श्योर हो गया कि इसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है। देन उसके बाद अगर ये फिर भी दिक्कत में दिखा बैठा तो हम इसका पेट चेक करेंगे कि इसने पेशाब किया, मेंगी नहीं करी। बकरों को हमेशा ध्यान रखना, शुरुआत में जैसे इंसान को हल्की बीमारी होती है उसके बाद ही बड़ी बीमारी होती है, सेम ऐसे ही जानवरों में भी होता है। आप लोगों को अगर ये चाहिए कि आपके फार्म पर कम बीमारी हो, कम मसले हो इस तरह के, तो आपको अपनी नज़र चील की रखनी पड़ेगी। आपको अपने जानवरों को, अच्छा जानवर की शक्ल कैसी होती है, हेल्दी जानवर आपका जब रहता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, और जब वो परेशान होता है तो उसका चेहरा उदास हो जाता है, आपको पकड़ना आना चाहिए बस। जिस दिन आपने इतना सा काम सीख लिया ना भाई, इंशाल्लाह ताला आपको बकरियों में पालने में मज़ा भी आएगा, नुकसान भी कम होगा, और सब चीज़ें खैर आफियत से चलती रहेगी। आप चाहे 1000 जानवर पालते हो, चाहे एक बकरा पालते हो, आपको ये हुनर होना चाहिए कि आप बकरों के चेहरा देख के पकड़ लो कि जानवर आज अच्छा फील कर रहा है, अच्छे से खुश है, या आज परेशान है। क्योंकि चेहरा इंसान का हो या जानवर का सब कुछ बता देता है, आपको बस पढ़ना आना चाहिए।